अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुफर टूटा खुदाहुदा करके या कुफल खुला खुदाहुदा करके बस कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। इमरान साहब ने आज एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद को जो है मुबारकबाद दी। अच्छा चले जी, मुबारकबाद तक तो मामला ठीक थे और अच्छी बात है कि आपने मुबारकबाद दे दी। हर तरफ जो है लोग एक दूसरे से पूछ भी रहे थे कि इमरान साहब ने अभी तक नए आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी है कि नहीं दी है। तो फाइनली उन्होंने मुबारकबाद दे दी। अच्छा, मुबारकबाद देते हुए साथ जो उन्होंने एक बात लिखी है और यहाँ जो उन्होंने कायदे आजम का कोट साथ लिखा है, तो एक तरह से उन्होंने ना आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की या उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की। देखिए, इस तैनाती को लेके इमरान साहब ने प्रेशराइज करने की या मुतनाज़ा बनाने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। जब वो जलसों के अंदर कहते थे कि ये इनको आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए, ये मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे, ये ऐसा आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो इनके केसेस को ख़त्म करेंगे। ये आर्मी चीफ को कहेंगे कि इमरान के खिलाफ केसेस खोल दो, इमरान को जेल के अंदर कर दो। मतलब ऐसा लगता था कि ये घबराए हुए थे किसी से। किससे घबराए हुए थे? ज़ाहिर है ये आसिम मुनीर साहब से घबराए हुए थे। और जनरल आसिम मुनीर से क्यों घबराए हुए थे ये तो आपको पता, मेरे हमें पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि जनरल आसिम मुनीर से क्यों घबराए हुए थे। उसकी वजह ये थी कि जब वो DGIS आए थे तो उन्होंने खान साहब को आके बताया था कि जी आपकी जो बेगम साहिबा हैं वो रिश्वत ले रही हैं मलिक रियाज से, हीरो के हार और अंगूठियाँ ये सब चीज़ें, तो आप और उनकी फैमिली मिलके तो आप ऐसा नज़र रखें। तो इमरान साहब जो थे उनको इस चीज़ पर गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने उसको चेंज कर दिया। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो, उनके बारे में जो खबरें हैं, जो हम लोगों से सुन रहे हैं, वो ये कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं, बड़े असूल पसंद हैं और वो असूल पसंदी के साथ चलेंगे। वो किसी के रास्ते में नहीं आएंगे जब तक कि उनको खुद से कोई टक्कर नहीं मार देंगे। तो इमरान साहब में तो बहुत ज़्यादा एबिलिटी है टक्करें मारने की। आज पहली उन्होंने मारने की कोशिश की। तो उनका, आसिम मुनीर साहब का ख्याल था कि इतना करप्शन करप्शन का नैरेटिव बेचता हुआ ये शख्स जो है वो इस ओहदे के ऊपर आया है और इसने अपने मुखालिफिन के खिलाफ हमेशा बात ही ये की है कि चोर हैं, डाकू हैं, मुल्क लूट रहे हैं और मैं आऊँगा, इतने अरब की करप्शन होती है, मैं करप्शन रोकूंगा। ऊपर ईमानदार बंदा बैठे हो तो नीचे खुद बहुत करप्शन रुक जाती है। तो वो जो थे इस मामले में उन्होंने समझा कि शायद खान साहब जो वाकई ही करप्शन खत्म करने के लिए आए हैं, वाकई जो बातें वो करते हैं, जो दावे वो करते हैं, वो उसके ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन आसिम मुनीर साहब को नहीं पता था कि ये सिर्फ बातों के शेर हैं और ये गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं हैं। तो जब उनको उन्होंने जाके बताया कि जी आपके जो बीवी है वो इस तरह की करप्शन में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने बजाय इसके कि नज़र रखते, उन्होंने उनका तबादला करवा दिया, उनको गुजरांवाला को कोर कमांडर बना दिया। अब इमरान साहब जो थे असल में खुद ये सारी करप्शन कर रहे थे और उन्होंने सामने फ्रंट वुमेन रख ली थी। पहले तो लोग तो फ्रंट मैन रखते हैं, उन्होंने वुमेन रख ली अपनी बीवी को ही। और आप देखें कि जो बंदा करप्शन चोर डाकू के लोगों को कहता हुआ इक़्तिदार के अंदर आया, वो कितना मतलब उसमें मैं क्या कहूँ कि कितनी उसने गिरी हुई हरकत की कि उसने सारी करप्शन अपनी बीवी के ज़रिए की। और अब उनको डर आसिम मुनीर साहब से ये था कि मेरे करप्शन के जब केसेस खुलेंगे तो मुझे जो सिस्टम से सपोर्ट मिल रही थी जनरल बाजवा की वजह से, जनरल फैज़ हमीद की वजह से, वो सपोर्ट ख़त्म हो जानी है। क्योंकि जनरल बाजवा साहब जो थे अब वो जा चुके हैं। आपको पता है कि हमने उनके दौर के अंदर भी उन पे खुल के तनकीद की थी। तो वो अब जा चुके हुए हैं, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की थी, कॉम्प्रोमाइज़ थे, चूँकि इमरान को लाए हुए थे और वो डबल गेम इसलिए भी खेल रहे थे कि बहुत से लोगों का ये कहना है, हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। तो उस एक्सटेंशन लेने के चक्करों के अंदर वो चूँकि इमरान को पीछे से पुश कर रहे थे कि आप इस हुकूमत के खिलाफ धरने ये सब कुछ करें और दूसरी ताकि हुकूमत प्रेशराइज में आए, शायद वो मुझे एक्सटेंशन दे दे कि यही बंदा है जो इससे निकाल सकता है। वैसे तो मैं इनको क्रेडिट तो दूंगी, मैं उनको अप्रिशिएट तो इस चीज़ में कर लूँ कि जो गंद उन्होंने डाला उस गंद को उन्होंने साफ करने की कोशिश की। अभी हम आपको बताएंगे कि गंद स्टार्ट कहाँ से है, लेकिन बात कर रहे थे इमरान साहब की ट्वीट की। तो इमरान साहब ने एक ट्वीट की तो उन्होंने कहा कि जो 8 महीनों से फौज
और अवाम के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट आया है, आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। फिर कायदा उनका कोड था कि जो आर्म फोर्सेस है वो सर्वेंट होती है और अवाम जो होती है वो हाकिम होती है, अवाम की मर्जी चलनी चाहिए। अच्छा जी, ये आपको आज याद आया? और जब आप ज़िमनी इंतखाबात में जीतने के बावजूद रातों को मुलाकातें कर रहे थे जनरल बाजवा के साथ, और असद उमर खुद माने जी मुलाकात में हम उनसे क्या गैर आईनी डिमांड करते, यही डिमांड करते इलेक्शन करवाएं। ये इलेक्शन आर्मी को कहना कौन सी आईनी डिमांड है? ये तो कोई आईनी डिमांड नहीं थी। फिर ट्रस्ट डेफिसिट जो था इस 7-8 महीनों में आया, कौन सा ट्रस्ट डेफिसिट अवाम और उसके, ये जो आपके सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर हैं जो आपने खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में भर्ती किए हैं पैसे दे के, उनके ज़रिए अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा, भैया अपने जो सहाफ़ी हैं, जो आपके सहाफ़ी हैं जिनके ज़रिए आप फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा करवाते हैं, जिनको कोई आपके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स के जो फेक अकाउंट बने उनके ज़रिए को 10-12 हज़ार उनको रीट्वीट्स मिल जाती है, तो वो पूरी आवाम नहीं बन जाती है। और जो ट्रेंड चलाते हैं वो आवाम नहीं बनती, क्योंकि अगर आवाम निकलती तो वो 26 नवंबर को आपके साथ निकली होती। आवाम होती तो आप जीएचक्यू के सामने धरना देते, और आवाम होती तो आप इस तकर्रुरी को रोकते। वही तकर्रुरी जो आप रुकवाना चाह रहे थे, आपने इसीलिए सदर आरिफ अलवी को बुलाया था, लेकिन आरिफ अलवी की भी काम पे टांग गई थी। और कुछ खबरें हैं जी कि वो इस्तीफ़ा देने वाले थे। उन्होंने आके कहा इमरान साहब को कि जी इस लेवल के ऊपर मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। लेकिन फिर इमरान साहब को मजबूरन ये तकर्री जो करवानी पड़ी। जो शोर मचा हुआ था डिले कर देंगे, और इमरान साहब कह रहे थे कि हम आइन के अंदर रह के खेलेंगे, तो खेलने का बड़ा शौक है ना, खान साहब कप्तान रहे हैं ना, तो वो उनके अंदर से खेल निकल नहीं रहा। साइफर पे खेलेंगे, तकर्री पे खेलेंगे, और जी आईएमएफ के साथ खेलेंगे, बस खेल ही चलते रहेंगे इनके। तो वो आरिफ अलवी साहब की काम पे टांग गई, तो वो जो थे उन्होंने इनकार कर दिया, तो ये तकर्री जो थी वो फिर हो गई और बड़े आराम से होगी। अब इमरान साहब जो है वो डर रहे हैं। डर किस वजह से रहे? अपने केसेस की वजह से डर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मलिक रियाज को आपने 50 अरब रुपया जो माफ़ किया हुआ है, आपने अद्वियात की जो स्कैंडल है, मालन जब्बा, बीआरटी, पेट्रोल का स्कैंडल आपका, फिर आपके जो महंगे फर्नेस ऑयल के साथ जो पावर प्लांट चलाते रहे हैं उनका, फिर फरागोगी जो लाहौर के पंजाब के अंदर रिश्वतें लेती रही है उसका, फिर तोशाहाना का केस का, फिर फॉरेन फंडिंग का, आरिफ अलवी, मतलब बेतहाशा केसेस हैं जो सारे खुलने हैं। और अभी तो आपका तोशाहाना का तो आपका चलना शुरू हो गया हुआ है, तो अभी तो बहुत कुछ रहता है खान साहब। और खान साहब का जो हम कहते हैं कि वो नहीं तोड़ेंगे असेंबलियाँ, उसकी एक वजह भी है कि आपकी सारी सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से आ रही है, और वो सिक्योरिटी आपकी हट जाएगी, और आपको सिस्टम से जो सपोर्ट मिल रही है, जो हेली आप इस्तेमाल करें, सारे मज़े ख़त्म हो जाएंगे। तो इतनी जल्दी वो नहीं करेंगे। देखें, प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च करने वाले थे जी जनरल कियानी, हाँ जी, ये भी एक सहाफ़ी ने आज खबर दी है, लेकिन मेरे पास जो खबर है वो यही थी कि हमें बहुत पहले से पता था कि जनरल कियानी ने जब 2013 के इलेक्शन हुए थे, तो ये सब लोग नवाज शरीफ से डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि वो चाहते हैं कि सियासत में अपना रोल अदा ना किया जाए, सियासत से दूर रहा जाए, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करें। तो जनरल कियानी से रातों को मुलाकात करते थे इमरान जाके। हमें जनरल कियानी से इसहाक डार की और उनकी मुलाकातों का तो बहुत पता चलता था, शबाशी करते थे, लेकिन इमरान साहब भी करते थे, छुप के करते थे। किसी और की गाड़ी में किसी और का ड्राइवर उनको लेके जाता होता था, और वो जाके जनरल कियानी से मिलते थे। जनरल कियानी ने धांधली नहीं की थी, लेकिन जनरल कियानी ने अपनी पूरी आर्म फोर्सेस को कहा था कि आप इमरान खान को वोट डालें। और जनरल कियानी ने की जो डॉक्ट्रेन थी वो ये थी कि सियासत में हमने फुल इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन पीछे रह के हमने सियासत करनी है। तो ये प्रोजेक्ट शुरू उन्होंने किया था, लेकिन जो आज ही जो शफकत हैं जो व्लॉग करते हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि जनरल कियानी ने अपने जो थे नोट्स उनमें लिखा था कि इमरान खान पे एतमाद नहीं करना चाहिए, ये बंदा किसी भी काम के लिए आपके पैरों में पड़ सकता है और उसके बाद आपके गले भी पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल में वो नवाज शरीफ को रोकने के लिए 2013 में इमरान खान को लॉन्च किया गया था, प्रमोट किया गया था। और इमरान खान साहब जो थे उनको उस वक्त भी मीडिया के कुछ हल्कों से सपोर्ट मिल रही थी, बड़ी उनकी मुलाकातें हो रही थी। फिर जब उन्होंने नोट किया कि जी ये बंदा तो इस किस्म का है एहसान फरामोश, तो वो पीछे हट गए, लेकिन उसको ज़हीरुल इस्लाम ने फिर जो था पिक कर लिया। तो ज़हीरुल इस्लाम के भी अपने मकासद थे, और जनरल शरीफ को पता था उसके बारे में, धरना फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम वगैरह ने करवाया। फिर वो उसके बाद जो थे ना, जब जनरल कमर जावेद बाजू आए, तो उनके बकौल जो उन्होंने सहाफ़ी से गुफ्तगू की कि इमरान ने कहा कि जी मैं इकॉनमी को ऊपर लेके जाऊंगा, तो फिर उस प्रोजेक्ट को उन्होंने फिर
जनरल रहील शरीफ की जो लेगेसी थी कि उस हुकूमत को कमज़ोर करने की, उन्होंने उसको फॉलो किया। अब आर्मी का कहना ये है कि हम सियासत से पीछे हट गए हैं, हम मुदाखलत नहीं करेंगे, हम उसके साथ हैं अगर वो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर सियासत में मुदाखलत होगी तो ज़ाहिर है हम लोग फिर तनकीद करेंगे कि नहीं होनी चाहिए, अब मुल्की हुकूमत को चलने देना चाहिए। इमरान खान इलेक्शन जीत के भी अवाम पे एतबार नहीं कर रहे थे। आप कायद-ए-आज़म के कोड तो लगा रहे हैं, आप ट्रस्ट डेफिसिट का तो बहुत कह रहे हैं, लेकिन अवाम पे किस वक्त आपने यकीन किया? आप तो अवाम पे यकीन कर ही नहीं रहे हैं। आप फिर रातों को मुलाकात कर रहे थे। अगर आप समझते थे मैं इतना पॉपुलर हूँ, तो फिर आपको क्यों जनरल के बाजवा से जाके रातों को मुलाकात करने की ज़रूरत थी? आपको नहीं करनी चाहिए थी उनसे रातों को जाके मुलाकात। तो आपने मुलाकात की और उनसे इलेक्शन का मांगते रहे, इलेक्शन आपको मिला नहीं। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री को आप रुकवाने की कोशिश करते, जनरल फैज़ हमीद रुकवाने की कोशिश करते रहे, बड़ी साजिशें चालें चली, लेकिन फिर होता तो वही है जो मेरे रब की मर्जी होती है। तो फिर मेरे रब की मर्जी थी, आसिम मुनीर साहब इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ चुके हैं, हमें उनसे उम्मीदें हैं कि वो रोल अदा करेंगे जो आईनी तौर पर उनका लिखा हुआ है। और इमरान खान की सिस्टम से सपोर्ट अब ख़त्म हो चुकी हुई है। इमरान खान के केसेस खुलेंगे, अब उनके केसेस चलेंगे, मेरिट के ऊपर उनका फैसला होगा और जल्द ही आपको नज़र आना शुरू होगा कि शिकंजे कैसे कसे जाते हैं उनके खिलाफ। तो असेंबली तोड़ना उनकी अपनी सियासी मौत है और देखते हैं कि वो क्या उसको कबूल करते हैं कि नहीं। फ़िलहाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तकर्री को और आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश तो कर दी है, लेकिन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अपने अमल से ये चीज़ साबित कर देंगे कि इमरान की इन छोटी-छोटी हरकतों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो अपना आईनी किरदार अदा करते रहेंगे। बाकी ट्रस्ट डेफिसिट अगर आपके पीछे लग के अवाम का इतना ज़्यादा हो चुका होता तो 26 नवंबर को अवाम आपके साथ मिलकर जीएचक्यू के ऊपर चढ़ाई कर देती, लेकिन अगर नहीं की तो उसका मतलब ये कि अवाम को आपकी भी असल चेहरा नज़र आना शुरू हो गया हुआ है कि आप कितने दोगले और मुनाफिकत के साथ काम लेते हैं। और आपके सारे ये जो फवाद चौधरी हो गए, असद उमर वगैरह हो गए, ये वैसे तो आर्मी को बुला रहे होते हैं, उनको कह रहे थे अब कह रहे जी अपना सियासी रोल ना अदा करें, सियासी रोल पहले मिन्नतें कर रहे थे उनके पास जा जाके इलेक्शन करने की। तो ये मुनाफिक पार्टी है और अपनी मुनाफिकत के साथ जल्द ही ये ज़मीन बोस होगी, क्योंकि अवाम में फिर रहते वही हैं जो अवामी मफाद के लिए आते हैं। पॉपुलर पार्टी है, प्रेशर ग्रुप है, एक कुछ कल्ट फॉलोइंग है। वो कल्ट फॉलोइंग जो होती है वो लोग हैं जो हमेशा से आमरों का साथ देने वाले लोग हैं। तो जब मुशर्रफ के साथ हो जाते हैं, मुशर्रफ से निकलते तो इमरान खान जैसे आमिर के साथ हो जाते हैं। कल को कोई इमरान खान जैसा डिक्टेटर आमराना सोच वाला कोई बंदा आएगा तो वो उसके साथ हो जाएंगे, क्योंकि ये जमहूरी सोच वाले लोग नहीं होते हैं जो इमरान खान के साथ होते हैं। जमहूरी सोच वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा जमहूरियत पसंद लोगों के साथ होते हैं। तो ये कल्ट फॉलोइंग है जो प्रेशर ग्रुप और आमरों को पसंद करने वाले होते हैं, ये आमरियत के साथ चलते रहेंगे। तो आप इन कल्ट फॉलोइंग जो होती है इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग ये आगे कोई आमिर आएगा तो ये उसके साथ भी मिल जाएंगे। तो ये एक माइनॉरिटी जो होती है वो आपके मुल्क के अंदर रहती है और ये रहेगी भी, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी होती है इनका पढ़ने लिखने सोचने समझने से ताल्लुक़ तो कोई होता नहीं है। इनके दिमागों में जो बोल बोल के घुसा दिया जाता है। मतलब एक खातून हमारे घर आई तो कहती जी इमरान खान जो है ना बड़े इंटेलेक्चुअल है। तो आप समझ लें अगर उनकी सोच है कि वो इमरान खान जैसे बंदे को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, तो फिर आप खुद सोचते हो कि उनकी सोचें कितनी लिमिटेड हैं। तो इसलिए आप अपनी सोच को वुसअत दें, हर चीज़ को एनालाइज़ किया करें, पढ़ें, किताबें पढ़ें और आप लोगों के साथ जब डिबेट करें तो डिस्कस करें, तो चीज़ों को तो लॉजिकली करें, फैक्ट्स के साथ करें। और हमेशा किसी की खबर जो आपको मिलती है, कोई भी इकॉनमी से रिलेटेड कोई और झूठी खबर से, आप रिसर्च करें, आप देखें कि ये असल में है क्या चीज़। क्योंकि देखें ना, अगर इमरान खान तो ये बात भी कह देता है कि इमरान इस्माइल की कपड़ों में से 5 गोलियां निकली, तो क्या कोई जी शोर ये बात मान सकता है? कोई जी शोर ये बात नहीं मान सकता, लेकिन इमरान खान का फॉलोअर मान लेगा। तो इसी वजह से वो जो सोच समझ से नाबल्द लोग हैं, या उनसे आपको घबराना नहीं। आप लोगों ने खुद से अपने लिए जिद्दोजहद करनी है एक जमहूरी और आईनी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल रहना चाहिए और पाकिस्तान में किसी भी आमिर को ना हम आज सपोर्ट करें ना आगे कभी सपोर्ट करेंगे। जमहूरियत रहेगी तो हम रहेंगे, मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।